आज हम जिस किताब की समरी पर बात करने वाले हैं उसका नाम है हाउ विल यू मेशर योर लाइफ, जिसे लिखा है क्लेटन एम क्रिस्टेंसन, जेम्स ऑलवर्थ और कैरन डिलन ने। ज्ञान और दिलचस्प जानकारियों के सफर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप कुछ नया सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज हम जिंदगी के कुछ बहुत बड़े सवालों के बारे में सोचने वाले हैं। हम जानेंगे कि सफलता का असली मतलब क्या है, अपने जीवन के लिए एक स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं, परिवार और अनुभवों की हमारी जिंदगी में क्या अहमियत है, और सबसे आखिर में ये कि हम अपने जीवन को सही मायनों में मापें तो मापें कैसे। चलिए शुरू करते हैं। क्रिस्टेंसन अपनी बात एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के सबसे होशियार, सबसे काबिल ग्रेजुएट्स, जिनके पास ना तो टैलेंट की कमी थी ना ही मौकों की, उनमें से कई लोग आगे चलकर या तो नाखुश शादियों में फंसे मिले या ऐसे करियर में जहां कोई जुनून ही नहीं था, और कुछ तो जेल तक पहुंच गए। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि सिर्फ होशियार होना और बड़े सपने देखना एक अच्छी जिंदगी की गारंटी नहीं है। क्रिस्टेंसन एक बहुत ही कमाल का आइडिया हमारे सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि मैनेजमेंट के जिन सिद्धांतों से बड़ी बड़ी कंपनियां कामयाब होती हैं, वही सिद्धांत हमें अपनी जिंदगी, अपने करियर और अपने रिश्तों के बारे में बेहतर फैसले लेने में मदद कर सकते हैं। सीधी सी बात है, हमारी जिंदगी भी एक कंपनी की तरह है और हम सब इसके सीईओ हैं। तो इससे पहले कि हम आगे कुछ भी समझें, क्रिस्टेंसन कहते हैं कि जरा एक पल रुकिए और खुद से ये दो सवाल पूछिए। पहला, मेरे लिए सफलता का असली मतलब क्या है, और दूसरा, जो शायद इससे भी ज्यादा जरूरी है, कि मैं अपनी सफलता को मापूंगा कैसे। यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात पता चलती है। क्रिस्टेंसन एक चिड़िया का उदाहरण देते हैं जिसके पंख तो हैं पर वो उड़ नहीं सकती। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि सिर्फ सही टैलेंट या रिसोर्सेज होना ही काफी नहीं है। यहीं पर आता है आरपीपी फ्रेमवर्क। आर है रिसोर्सेज, यानी हमारे स्किल्स, हमारा समय, पैसा और ज्ञान। पहला पी है प्रोसेस, यानी हम चीजों को करते कैसे हैं, फैसले कैसे लेते हैं। और दूसरा पी है प्रायोरिटीज, यानी वो चीजें जिन्हें हम सबसे ज्यादा जरूरी मानते हैं। देखिए, किसी के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हो सकते हैं, लेकिन अगर उनके प्रोसेस और प्राथमिकताएं सही नहीं है तो वो इंसान कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएगा। असल में हमारी काबिलियत सिर्फ हमारे टैलेंट से नहीं बनती, बल्कि हमारे रोज के छोटे छोटे फैसलों और अनुभवों से बनती है। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि लोग अक्सर ऐसे करियर में फंस जाते हैं जो उन्हें अंदर से खुशी नहीं देता? क्रिस्टेंसन यहाँ फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग की थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं। वो दो तरह की चीजों में फर्क बताते हैं। एक है हाइजीन फैक्टर्स, जैसे अच्छी सैलरी, जॉब की सिक्योरिटी या एक अच्छा ऑफिस। ये चीजें आपको नाखुश होने से तो बचा सकती हैं, पर सच्ची खुशी नहीं दे सकती। दूसरी तरफ हैं मोटिवेटर्स, जैसे कोई ऐसा काम जो आपको मीनिंगफुल लगे, जिसमें आपको सीखने और आगे बढ़ने का मौका मिले, जिम्मेदारी मिले। असली खुशी और संतुष्टि तो इन्हीं चीजों से मिलती है। पर हम क्या करते हैं? हम अक्सर हाइजीन फैक्टर्स के पीछे भागते रहते हैं। हम सोचते हैं कि एक बड़ी सैलरी हमें खुश कर देगी, लेकिन आखिर में हम खुद को खाली महसूस करते हैं। हमेशा याद रखिए, पैसा कभी भी जुनून और मकसद की जगह नहीं ले सकता। तो ये सवाल खुद से पूछना बहुत जरूरी है कि भाई, मुझे किस तरह का काम करके मजा आता है? कौन सा काम मुझे थकाता नहीं बल्कि और एनर्जी देता है? मैं इस दुनिया में क्या अच्छा करना चाहता हूं, क्या योगदान देना चाहता हूं? जैसे ही हम ये सोचने लगते हैं, करियर प्लानिंग सिर्फ सैलरी पैकेज देखने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि अपने असली मकसद को खोजने का एक सफर बन जाती है। चलिए, अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, हमारे जीवन की रणनीति। देखिए, जिंदगी कभी भी एक सीधी लाइन में नहीं चलती। ये असल में दो तरह की स्ट्रैटेजी के बीच एक डांस की तरह है। पहली है सुनियोजित रणनीति, यानी हमारे पहले से सोचे समझे प्लान्स और गोल्स। और दूसरी है उभरती रणनीति, यानी वो अनजाने मौके, वो अचानक हुई मुलाकातें जो हमें बिल्कुल नए रास्तों पर ले जाती हैं। क्रिस्टेंसन कहते हैं कि ज्यादातर कामयाब कंपनियां इसलिए सफल नहीं होती कि वो अपने ओरिजिनल प्लान पर अड़ी रहीं, बल्कि इसलिए सफल होती हैं क्योंकि वो नए मौकों के हिसाब से खुद को बदल लेती हैं। और यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। जरूरी नहीं है कि हमें सब कुछ पहले से पता हो, जरूरी ये है कि हमारा दिमाग खुला रहे, हम सीखते रहें और जब कोई मौका आए तो उसे पहचानें। एक अच्छी जिंदगी पहले से बनी बनाई नहीं मिलती, ये तो मकसद के धागे में पिरोए गए कई प्रयोगों की एक कहानी होती है। अब जो बात आने वाली है वो शायद इस पूरी किताब की सबसे पावरफुल सच्चाई है। इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारी असली रणनीति इस बात से पता नहीं चलती कि हम कहते क्या है, बल्कि इस बात से पता चलती है कि हम अपना समय, अपनी एनर्जी और अपना पैसा असल में लगाते कहाँ हैं। हम सब कहते हैं कि हमारा परिवार, हमारी सेहत हमारी प्राथमिकता है, लेकिन क्या हमारा कैलेंडर भी यही कहानी बताता है?
देर रात तक ऑफिस में काम करना या बच्चों के साथ समय बिताना। हम हर रोज चुनते क्या हैं? ये अध्याय एक आईने की तरह है जो हमें हमारी असलियत दिखाता है। हो सकता है ये थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे, पर यह बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर खुद से ये कहकर चीज़ों को टाल देते हैं कि अरे ज़रूरी चीज़ों पर बाद में ध्यान दूंगा, लेकिन क्रिस्टेंसन हमें चेतावनी देते हैं वो बाद में वाला समय शायद ही कभी आता है। अब क्रिस्टेंसन अपनी मशहूर जॉब्स टू बी डन थ्योरी के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि लोग किसी प्रोडक्ट को सिर्फ खरीदते नहीं हैं, बल्कि उसे अपनी जिंदगी में कोई काम पूरा करने के लिए हायर करते हैं, यानी किराए पर लेते हैं। जैसे लोग सुबह मिल्कशेक इसलिए नहीं खरीदते कि उन्हें मिल्कशेक बहुत पसंद है, बल्कि इसलिए कि लंबी ड्राइव पर ये उन्हें बिजी रखता है और उनका पेट भी भरा रखता है। तो अगली बार जब कोई बड़ा फैसला लें तो खुद से पूछें, मैं इस चीज़ को हायर क्यों कर रहा हूँ? ये मेरी जिंदगी में असल में क्या काम पूरा कर रही है? हमारा तीसरा हिस्सा है परिवार और अनुभव का महत्व। यहाँ क्रिस्टेंसन पेरेंटिंग की बात करते हैं और उनका तर्क है कि बच्चों का कैरेक्टर भाषण देने से नहीं, बल्कि उन्हें अनुभव देने से बनता है। माता-पिता अक्सर अपने बच्चों को हर मुश्किल से बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि चुनौतियां ही बच्चों में आत्मविश्वास, हिम्मत और आत्मनिर्भरता पैदा करती हैं। क्रिस्टेंसन इसे लहरों का कॉन्सेप्ट कहते हैं, यानी बच्चों के लिए कोशिश करने, फेल होने, सीखने और फिर आगे बढ़ने के मौके। पेरेंट्स का काम इन लहरों को रोकना नहीं है, बल्कि बच्चों को इन पर सवारी करना सिखाना है। हमारी लर्निंग 3 तरह के स्कूलों में होती है। पहला, किताबों और क्लासरूम से। दूसरा, असल दुनिया के अनुभवों से। और तीसरा, मुश्किल हालात और नाकामयाबियों से। फेल होना कोई कमी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ज़रूरी टीचर है। और ठीक जैसे कंपनियां अपना कल्चर बनाती हैं, वैसे ही परिवार भी अपना एक कल्चर बनाते हैं, यानी घर के नियम, घर की वैल्यूज, जो रोज के कामों और एक दूसरे को सुनाई जाने वाली कहानियों से बनते हैं। अब आते हैं हमारे चौथे और बेहद जरूरी भाग पर, ईमानदारी का जीवन जीना। ये चैप्टर एक चेतावनी की तरह है जो हमें कॉम्प्रोमाइज करने के खतरनाक तर्क से बचाता है। हम अक्सर अपने उसूलों से की गई छोटी मोटी चूक को ये कहकर सही ठहराते हैं, बस एक बार ही तो है। लेकिन ये छोटे छोटे अपवाद धीरे धीरे हमारी पहचान को ही बदल कर रख देते हैं। क्रिस्टेंसन एक बहुत ही दमदार बात कहते हैं, किसी उसूल पर 100% टिके रहना 98% टिके रहने से कहीं ज्यादा आसान होता है। क्यों? क्योंकि जब आपकी लाइनें एकदम साफ होती हैं तो फैसला लेना आसान हो जाता है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। लेकिन जब लाइनें धुंधली होती हैं तो हर बार दिमाग में एक लड़ाई होती है और लालच के जीतने का खतरा बढ़ जाता है। ईमानदारी रोजमर्रा के छोटे छोटे सही विकल्पों से ही बनती है। हम अक्सर छोटे मोटे गलत फैसलों के बारे में सोचते हैं, अरे इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यही मार्जिनल सोच है जो धीरे धीरे हमें बड़े और बुरे नतीजों की तरफ ले जाती है। और इस सोच को पहचानने और इससे बचने में हमारी मदद करती है विनम्रता। क्रिस्टेंसन के लिए विनम्रता का मतलब है हर किसी से सीखने के लिए तैयार रहना। जो लोग विनम्र होते हैं वो तेजी से सीखते हैं, मजबूत रिश्ते बनाते हैं और हमेशा नई चीजों के लिए खुले रहते हैं। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, जो हमें वापस उसी सवाल पर ले आता है जिससे हमने ये पूरी चर्चा शुरू की थी। आखिर में हम अपने जीवन को मापेंगे कैसे? क्रिस्टेंसन का तर्क है कि सच्ची सफलता इन चीजों से नहीं मापी जाती कि हमारे पास कितनी दौलत है, हमारा पद क्या है या हमने क्या क्या हासिल किया है। नहीं, जीवन का असली पैमाना है हमने कितने लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाया, हमने अपने रिश्तों को कितनी गहराई से निभाया, हम कितनी ईमानदारी के साथ जिए और हमने दूसरों की जिंदगी पर क्या अच्छा असर डाला। क्रिस्टेंसन कैंसर से अपनी लड़ाई का जिक्र करते हुए बताते हैं कि कैसे उस अनुभव ने उन्हें जीवन के असली मकसद का एहसास कराया। तो ये पूरी किताब असल में इन 3 सवालों का जवाब ढूंढती है। पहला, मैं अपने करियर में खुश और सफल कैसे रहूं? जवाब है अपने काम को अपने जुनून, मकसद और नए मौकों के साथ जोड़कर। दूसरा, मैं कैसे पक्का करूं कि मेरे रिश्ते हमेशा खुशी का स्रोत बने? जवाब है उनमें शुरू से ही अपना समय और अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करके। और तीसरा, मैं कैसे सुनिश्चित करूं कि मैं ईमानदारी की जिंदगी जी रहा हूं? जवाब है अपने उसूलों पर 100% टिके रहकर और सफलता को पद से नहीं बल्कि अपने प्रभाव से मापकर। अंत में क्रिस्टेंसन का संदेश बहुत सरल लेकिन बहुत गहरा है। एक सार्थक जीवन हमें कहीं मिलता नहीं है, इसे हमें खुद बनाना पड़ता है। हमारा हर फैसला, हमारी हर आदत, हमारा हर छोटा सा कदम, यही सब मिलकर तय करता है कि हम क्या बनेंगे। ये किताब कोई नक्शा नहीं है, ये एक कंपास है। ये हमें रास्ता नहीं बताती, ये हमें अपना रास्ता खोजना सिखाती है।
अगर इस चर्चा ने आपको भी सोचने पर मजबूर किया है, तो हमें ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार नीचे कमेंट्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर करें।